मेरे चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं एक स्पेनिश ड्रामा रोमांस फिल्म को समझाने जा रहा हूं, जिसमें एक खूबसूरत पत्नी अपने पति से खुश नहीं है और वह अपने देवर से प्यार करने लगती है। तो बिना समय बर्बाद किए आइए हम समझाना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक जोड़े जोई और इग्नासियो को देखते हैं। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके बीच शारीरिक संबंध अच्छे नहीं चल रहे थे। इसके बाद वे दोनों तैयार होते हैं और चर्च जाते हैं, जहां इग्नासियो पादरी को बताता है कि वे दोनों एक बच्चा चाहते हैं, लेकिन उन्हें संतान नहीं हो रही है। पादरी उन्हें आशीर्वाद देता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जोई इग्नासियो के भाई गोंजालो के पास जाती है। गोंजालो एक चित्रकार है। जोई यहाँ उसकी पेंटिंग खरीदने आई है। गोंजालो उसे अपनी कुछ पेंटिंग्स दिखाता है और जोई उनमें से एक खरीद लेती है। घर आने के बाद वह इग्नासियो को ये पेंटिंग दिखाती है। इग्नासियो जोई से पूछता है कि क्या गोंजालो ने तुमसे इसके लिए पैसे लिए। जोई उसे हाँ में जवाब देती है। इग्नासियो कहता है कि गोंजालो को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वह उसे हर महीने पैसे देता है। दरअसल इग्नासियो और उसके भाई के बीच किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, इसलिए दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इसके बाद अगले दिन जोई गोंजालो से अपना फोटो शूट करवाती है। इसी दौरान वह बिस्तर पर लेटी होती है और गलती से इग्नासियो को फोन लगा देती है। इग्नासियो फोन उठाता है और जोई गोंजालो से अपनी लव लाइफ के बारे में बात करने लगती है। वह उसे बताती है कि उनका प्यार अच्छा नहीं चल रहा है और इग्नासियो उससे सिर्फ शनिवार को ही संबंध बनाता है, क्योंकि उसे सिर्फ उसी दिन मजा आता है। गोंजालो कहता है कि इग्नासियो एक हारे हुए इंसान की तरह है। इग्नासियो यह सब सुन लेता है और गुस्से में गोंजालो की पेंटिंग को पूल में फेंक देता है। फिर जब जोई स्विमिंग कर रही होती है तो उसे वो पेंटिंग दिखाई देती है। वह इस बारे में गोंजालो से बात करती है। गोंजालो कहता है कि इग्नासियो उससे बहुत जलता है, इसलिए उसने यह सब किया। इसके बाद जोई घर जाने लगती है, लेकिन गोंजालो उसे रात भर वहीं रुकने के लिए कहता है। जोई वहीं सो जाती है और जब सुबह उठती है तो देखती है कि गोंजालो भी उसी बिस्तर पर सो रहा है। इसके बाद वह अपने घर लौटती है। घर आकर वह इग्नासियो से पेंटिंग के बारे में पूछती है। इग्नासियो कहता है कि वह गोंजालो से इसलिए नाराज था क्योंकि उसने जोई से पैसे लिए। अगले दिन हम गोंजालो को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि वह उससे शादी कब करेगा। गोंजालो कहता है कि वह कभी शादी नहीं करेगा और उसे शादी करने का ख्याल दिमाग से निकाल देना चाहिए। यह सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में आ जाती है और उसे छोड़कर चली जाती है। गोंजालो अक्सर लड़कियों के साथ ऐसा करता था। इसके बाद गोंजालो जोई को फोन करता है और अपने घर बुलाता है। वह उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाता है और कहता है कि वह उसे बहुत पहले से पसंद करता है। फिर वह जोई के करीब आता है और उसे किस करता है। जोई को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वह यह सब अपने दोस्त बोरिस को बताती है। बोरिस उसे समझाता है कि अगर इग्नासियो उसे खुश नहीं कर पा रहा है तो उसे अपनी खुशी कहीं और तलाशने का पूरा हक है। उसी रात जोई और इग्नासियो फिर से बच्चे को लेकर झगड़ते हैं। इग्नासियो कहता है कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता और सोने चला जाता है, क्योंकि अगली सुबह उसे 2 दिन की बिजनेस ट्रिप पर जाना था। अगली सुबह इग्नासियो जोई से विदा लेता है और चला जाता है। इसके बाद जोई गोंजालो को घर बुलाती है और नौकरानी को 2 दिन की छुट्टी दे देती है, ताकि वह गोंजालो के साथ समय बिता सके। रात में गोंजालो जोई के घर आता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन जोई उसे रोक देती है। तभी उसे इग्नासियो का फोन आता है। इग्नासियो बताता है कि वह होटल पहुंच चुका है और फोन काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होटल में इग्नासियो के साथ कोई और भी था। इसका मतलब इग्नासियो भी जोई को धोखा दे रहा था। इसके बाद जोई और गोंजालो एक साथ डिनर करते हैं और जोई गोंजालो को अपने घर में रात बिताने के लिए कहती है। रात में जब गोंजालो फिर से जोई के करीब आता है तो जोई उसे रोकने की कोशिश करती है। इससे गोंजालो को गुस्सा आ जाता है और वह वहां से जाने लगता है। जोई उसे रोकती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। इसके बाद गोंजालो रात में उठता है, पूल के पास जाता है और उसमें पेशाब कर देता है, क्योंकि वह इग्नासियो से बहुत नफरत करता है। वह यह सब जोई के साथ एक खास मकसद से कर रहा था। सुबह होते ही गोंजालो बिना जोई को बताए वहां से चला जाता है। जोई को यह बहुत बुरा लगता है और वह यह सब बोरिस को बताती है। वह यह भी बताती है कि उसे बहुत अपराध बोध हो रहा है। बोरिस उसे समझाता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और उसे इस बारे में बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। इसके बाद इग्नासियो घर आता है और जोई से माफी मांगता है। जोई इग्नासियो से उसे किस करने के लिए कहती है, लेकिन इग्नासियो कहता है कि आज शनिवार नहीं है। अगले दिन जब जोई अपनी योगा क्लास में होती है, उसे गोंजालो का फोन आता है। गोंजालो जोई को होटल में बुलाता है। इसके बाद जोई होटल जाती है और दोनों वहां कुछ निजी पल बिताते हैं। उसी रात जब इग्नासियो घर आता है तो वह जोई को पूल में देखता है। जोई उसे भी पूल में आने के लिए बुलाती है, लेकिन ठंड की वजह से इग्नासियो कुछ ही देर में बाहर आ जाता है। इसके बाद जोई इग्नासियो को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है और उसे किस करने की कोशिश करती है,
लेकिन इग्नासियो कहता है कि आज सॉरी नहीं है और वह सोने चला जाता है। रात में जब इग्नासियो खुद को संतुष्ट कर रहा होता है तो जोई जाग जाती है और ये सब देखती है। फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं क्योंकि रात के 12 बजे के बाद शनिवार हो चुका था। अगली सुबह इग्नासियो, जोई, गोंजालो और उनकी मां नाश्ता कर रहे होते हैं। जब जोई किचन में जाती है तो गोंजालो उसके पीछे जाता है और उसे पीछे से पकड़कर रोमांस करने लगता है। तभी नौकरानी आ जाती है और दोनों को देख लेती है। नौकरानी को देखकर दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद जोई गोंजालो से कहती है कि इग्नासियो को उसके साथ संबंध बनाने में कोई रुचि नहीं है। गोंजालो कहता है कि शायद इग्नासियो समलैंगिक जेईकाप है और उसे लड़के पसंद हैं। यह सुनकर जोई को भी उस पर शक होने लगता है। वह बोरिस से इसके बारे में पूछती है। बोरिस कहता है कि उसे नहीं लगता कि इग्नासियो समलैंगिक है। इसके बाद जोई इग्नासियो से पूछती है कि क्या वह समलैंगिक है। इग्नासियो इस बात से इनकार कर देता है। फिर जोई एक निर्णय लेती है। वह इग्नासियो को एक पत्र लिखती है जिसमें लिखा होता है कि तुम समलैंगिक हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। अगली सुबह जब वह घर छोड़ने लगती है तभी इग्नासियो का फोन आता है। वह गुस्से में अपना फोन पूल में फेंक देती है और घर छोड़ देती है। अगले दिन इग्नासियो गोंजालो के पास जाता है और उससे झगड़ने लगता है। वह पूछता है कि उसने जोई से क्यों कहा कि वह समलैंगिक है। यहाँ हमें पता चलता है कि गोंजालो को इग्नासियो से इतनी नफरत क्यों थी। दरअसल जब गोंजालो छोटा था तब इग्नासियो ने उसके साथ गलत किया था। इसका मतलब यह था कि इग्नासियो सच में समलैंगिक था और गोंजालो जोई के साथ ये सब सिर्फ इग्नासियो से बदला लेने के लिए कर रहा था। इसके बाद इग्नासियो घर आता है और उसे पता चलता है कि जोई जा चुकी है, जिससे वह बहुत दुखी हो जाता है। उधर जोई एक होटल में रहती है और उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह ये बात बोरिस को बताती है और कहती है कि यह गोंजालो का बच्चा है। कुछ दिन बाद इग्नासियो एक मीटिंग के दौरान गोंजालो को देखता है। वह उसका पीछा करता है और एक होटल रूम तक पहुंचता है जहां जोई भी मौजूद होती है। वह उनकी बातचीत सुनता है। जोई गोंजालो से कहती है कि यह बच्चा तुम्हारा है। गोंजालो कहता है कि उसे गर्भपात अबॉर्शन करा लेना चाहिए, लेकिन जोई अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। होटल से बाहर निकलते समय गोंजालो कहता है कि अब से वह उसे कभी भी मिलने की कोशिश न करे। इसके बाद इग्नासियो घर आता है और जोई का पत्र पढ़ता है। अब जोई पूरी तरह अकेली हो जाती है और अबॉर्शन के बारे में सोचने लगती है। वह अपने डॉक्टर से भी इस बारे में बात करती है। एक दिन इग्नासियो जोई का फोन पूल में पड़ा हुआ देखता है तो वह उसे नया फोन गिफ्ट करता है। जोई उस फोन से इग्नासियो को कॉल करती है। कुछ समय बाद इग्नासियो जोई से मिलने आता है। वह जोई से कहता है कि वह गोंजालो को भूल जाए और वह उससे अब भी प्यार करता है। वह यह भी कहता है कि वह इस बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार है। वह उसे अपनी सच्चाई भी बताता है कि वह समलैंगिक है, लेकिन अब जोई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दोनों एक साथ रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जोई बच्चे को जन्म देती है। जोई गोंजालो को भी बच्चे की तस्वीर भेजती है। अब गोंजालो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगता है। अंत में हम देखते हैं कि इग्नासियो, जोई, उनका बच्चा और इग्नासियो की माँ सभी बहुत खुश हैं। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए शांति।